गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल मीन कि जो अपने आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट किसी भी पर्सन के इंटरफेयर के जो नेचुरली ग्रोथ करती है उन्हें। और वेजिटेशन का मतलब है आपका प्लांट, आपके वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया कि प्लांट की वह कम्युनिटी जो अपना नेचुरली ग्रोथ करती है बिना किसी ह्यूमन हेल्प के, ठीक है, और काफी लंबे समय तक वो ऐसे ही अनडिस्टर्ब जो है वो अपना ग्रोथ करती रहती है, उसे नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है। आपने कभी ये सोचा है कि जो हिमालयन रीजन है उस पे यहाँ ऊंचे पहाड़ों पर कौन वहां ये वेजिटेशन ग्रो करने के लिए गया है? क्यों वहां पे ये वेजिटेशन है? तो यहाँ पे ये वेजिटेशन जो है वो नेचुरली ग्रोथ हुई है, तो ऐसे वेजिटेशन को नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जाना जाता है। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जहां पर हमें नेचुरल वेजिटेशन मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट पे तो हम लोगों ने क्या है कि ह्यूमन बीइंग कहीं ना कैसे वहां पे पहुंच गया है। लेकिन फिर भी आपके हिमालयन रीजन की बात करें, आपके पेनिसुला रीजन की बात करें जहां पे माउंटेन वगैरह है, और आपके मरुस्थल डेजर्ट की बात करें तो वहां पर भी अभी ऐसी वेजिटेशन है जिस पर ह्यूमन बीइंग ने किसी तरह का डिस्टर्ब या फिर कंट्रोल नहीं किया है, तो वहां पर हमें नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी बोला जाता है। इट मीन्स अनटच। अभी तक इस वेजिटेशन को किसी ने जो है टच नहीं किया है, किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया है। तो एंडेमिक प्लांट्स वो होते हैं जो इंडिया के खुद के हैं, और एक्सोटिक प्लांट वो होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं। अब वेजिटेशन हम चारों तरफ अपनी तरफ नजर दौड़ाते हैं तो क्या होता है कि वेजिटेशन हमें अलग अलग तरह की देखने को मिलती है। आप अपने इस एरिया में जो सराउंडिंग जो एरिया है उसमें जो वेजिटेशन है, और आप एक स्टेट को चेंज कर लीजिए या फिर हाइट अपर हाइट्स पे पहुंच जाइए तो आपको वेजिटेशन चेंज देखने को मिलता है। तो ये वेजिटेशन में चेंज क्यों होता है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये वैरायटी ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ आपके बुक में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो नेचुरल वेजिटेशन एंड प्लांट वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जो अपने आप ग्रो कर गई है, जहां पे किसी तरह की हेल्प, ह्यूमन बीइंग की हेल्प नहीं पहुंची है। और दूसरा है प्लांट वेजिटेशन, जहां पे आपने जो है प्लांटेशन किया है, जहां पे आपने जो है ट्री ग्रो की है। चलो एक ऐसा, जैसे मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, गुआवा का एग्जांपल लेते हैं, या फिर आप बनाना का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे एक वो एरिया जहां पे ये प्लांट अपने आप ग्रो हो गए हैं, और एक वो जहां पे आप अपने एफर्ट्स लगाए हैं उसको ग्रो करने में, क्या दोनों में किसी तरह का चेंज मिलेगा? तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि किस तरह का चेंज आपको मिलेगा, जो एक अपने आप ग्रो किया है और एक आपने उसको पूरी तरह से उसकी केयर की है। तो आपको याद है मोगली, जो ग्रोथ यहाँ पे आप एक बच्चा जो घर में रहता है उसकी भी ग्रोथ होती है, और एक जंगल में रहने वाला जो मोगली था उसकी भी ग्रोथ हुई है। तो दोनों में क्या अंतर है आप अच्छे से जान सकते हो इसको। तो यहाँ पे हम आगे जो है अपना चैप्टर करते हैं कि इंडिया, सबसे पहले देखिए आप 6, 7, 8, 9 सब में आपने ये वेजिटेशन जो है स्टडी किया है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर के नाम से आपने इसको स्टडी किया है। तो आपने जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट स्टडी किए हैं उनमें ट्रॉपिकल और या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट आपने जाना होगा। तो ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट क्या है? तो यहाँ देखिए आपका ग्लोब है, और ग्लोब को हमने यहाँ, ये इक्वेटर है और ये 23.5 डिग्री इन नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हियर इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड हियर आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, लैटिट्यूड्स है। तो यहाँ अगर 0 डिग्री, इट मीन्स इक्वेटर के अराउंड जो एरिया है, जो ब्लू कलर से यहाँ पे शो किया गया है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसमें पाए जाने वाले फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। हाँ, हो सकता है यहाँ पे पाए जाने वाले जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन भी हो सकते हैं और डेसिडुअस भी हो सकते हैं, लेकिन इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट आपको मिलते हैं उन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल इन अ नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल इन अ साउथ, इन ऑरेंज वाले हिस्से में जो भी प्लांट मिलते हैं वो हम टेम्परेट फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये फॉरेस्ट भी आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज तो आपको माइंड में होता होगा कि हम एवरग्रीन का मतलब है कि वो प्लांट जो सिंगल कोई पर्टिकुलर टाइम में अपने लीव्स जो है वो शेड नहीं करते हैं, कोई ऐसा टाइम उनके लिए नहीं होता, सारे साल वो हरे भरे या सदाबहार रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, तो उसे हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला है। लेकिन उसके आगे हमने ट्रॉपिकल वर्ड जो ऐड किया है, तो ये ट्रॉपिकल क्या है? तो ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि इक्वेटर के अराउंड जो एरिया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का है, उसे हमने जो है ट्रॉपिकल रीजन बोला है, और उसे में पाए जाने वाले फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अब हिमालयन की हाइट देखिए, हिमालय कहाँ है? ये तो आपका इंडिया है। अब यहाँ पे हिमालयन की हाइट जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट में चली जाती है, टेम्परेट जोन में चली जाती है, तो हमने हिमालयन फॉरेस्ट को क्या नाम दिया है? टेम्परेट वेजिटेशन में उसको काउंट किया जाता है।
तो दूसरी तरफ आपके वेस्टर्न घाट, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप वाला जो ग्रुप है उससे हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। अब यहाँ पे बुक में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं देके रखा है कि जो हमने 9th में स्टडी किया है उनका कुछ भी इसमें रिपीटेशन नहीं हुआ है, जस्ट ओनली टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट से ही चैप्टर शुरू कर दिया गया है। लेकिन किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन है, उस पर बहुत सारे फैक्टर जो है वो इफेक्ट डालते हैं। अब इंडिया के लिए बोला गया है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो कैसे है ये? हाँ, ये है कि इंडिया के अंदर आपने फिजिकल फीचर्स वाला चैप्टर जब स्टडी किया था तो हमने ये बताया था कि इंडिया में 6 टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं, तो वहां पे पाई जाने वाली वेजिटेशन भी आपको अलग अलग मिलेगी, क्योंकि वेजिटेशन के ऊपर लैंड किसी भी एरिया, अगर वो माउंटेन रीजन है, डेजर्ट है, प्लेटू है, ठीक है, घाट वाला एरिया है, तो उसका असर जो है वहां की वेजिटेशन पे मिलेगी। सॉइल की बात करें तो यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल या फर्टाइल सॉइल या माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, इन सब में भी आपको अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर हॉट रीजन के अंदर पाई जाने वाली वेजिटेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है कोल्ड रीजन के कंपेरिजन में। सनलाइट, जहां पे अच्छी खासी सनलाइट मिलती है वहां पे हमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। रेनफॉल, अच्छा खासा रेनफॉल है तो वहां पर जो प्लांट की ग्रोथ जो है वो एवरग्रीन टाइप के प्लांट हमें देखने को मिलती है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जनरल फॉरेस्ट कहाँ पे डेवलप होते हैं, जनरल ये वेजिटेशन कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें हमें देखने को मिलती है वो है टेम्परेचर और रेनफॉल। टेम्परेचर और रेनफॉल का असर जो है वो वेजिटेशन के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। बोल सकते हैं कि टेम्परेचर वाइज गुड है और रेनफॉल भी वहां पे बहुत अच्छा है, तो वहां पर हमें जो है फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब क्यों हमने अफ्रीका को यहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेशन हमने बोला कि अफ्रीका में देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है अफ्रीका की, अगर आप लोकेशन देखते हो तो अफ्रीका जो है वो कवर करता है आपका, उसका जो 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 है वो एकदम उसके बीच से जा रहे हैं। इट मीन्स वहां पे टेम्परेचर हाई है, और जहां पे टेम्परेचर हाई होता है वहां पर रेनफॉल भी जो है अच्छी खासी होती है, क्योंकि हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में जो है वो स्टडी कर चुके थे इन 9th क्लास कि टेम्परेचर हाई होता है तो वहां पे रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है। इसीलिए इस रीजन के अंदर जितनी हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है, और जैसे जैसे हम यहाँ पे पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और वेजिटेशन भी हमें धीरे धीरे कम देखने को मिलती है। ओके, क्लियर है ये? तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि टेम्परेट फॉरेस्ट कौन से एरिया में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपके कौन से रीजन में पाए जाते हैं। क्यों हम हिमालयन रीजन में पाए जाने वाले वेजिटेशन को टेम्परेट वेजिटेशन बोलते हैं, और इंडिया में जो ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन मिलते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब हमारी कंट्री के अंदर कितनी वेजिटेशन जो है हमें देखने को मिलते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ माउंटेन फॉरेस्ट, 5 है आपका लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है उसका हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका मीनिंग जो है जानिए। ट्रॉपिकल मतलब रीजन अराउंड इक्वेटर, जो अभी हमने आपको समझाया था कि इक्वेटर के अराउंड इट मीन्स 23.5 इन अ नॉर्थ, 23.5 इन अ साउथ, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसमें पाए जाने वाले फॉरेस्ट क्या नाम दिया है, ट्रॉपिकल। एवरग्रीन, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो ईयर में कोई स्पेसिफिक टाइम उनके लिए नहीं रखा जाता कि वो अपने लीव्स जो है वो शेड करें। अब एवरग्रीन क्यों होते हैं? देखिए प्लांट बहुत सारे, आप अपने जो ऑटम सीजन आता है या पतझड़ का जो समय आता है उसमें आपने देखा होगा कि आपके एरिया में जितने भी ट्रीज होते हैं वो अपने जो लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं और आपको ऐसे जो है वो नेक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ एवरग्रीन का मतलब है कि ये कंडीशन आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो एवरीडे हम बोल सकते हैं यहाँ पे इक्के दुक्के जो है उनके जो लीव्स है वो गिरते रहते हैं और नए आते रहते हैं। अब फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, एरिया कवर्ड विद ट्रीज। यहाँ पे एरिया का मतलब है अ लार्ज एरिया जहां पे हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल भी देखने को मिलती है, या फिर ह्यूज एरिया कवर्ड बाय द ट्रीज इज नॉन एज द फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट जो है वो लैंड है या फिर वो एरिया है जो कवर्ड विद ट्रीज है। अब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। देखिए अगर आपने ये 5 पॉइंट्स हर एक फॉरेस्ट के रिगार्डिंग लर्न हो जाते हैं तो हमारा ये टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है, और कुछ स्पेसिफिक जो चीजें होती हैं, जो कुछ नया हमको इस क्लास के रिगार्डिंग जो हमें ऐड किया गया है उसके ऊपर स्पेशल जो है फोकस रखना चाहिए।
अब एरिया वाइज बात करें कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है आपके कहाँ देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंने आपको यहाँ पे लैटिट्यूडनल उनकी लोकेशन तो आपको बता दी थी, लेकिन ये एक्चुअल में ये फॉरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। तो हम अपनी कंट्री में आते हैं। तो सबसे पहले हमें रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर चाहिए। इट मीन्स वो एरिया जिसकी रेनफॉल जो है मोर देन 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर जो है वो कम रेनफॉल नहीं है, हमने यहाँ पे एनुअल बोला है इसे, तो ये रेनफॉल कम नहीं है। तो ऐसी रेनफॉल हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो यहाँ पे देखिए इस मैप के अंदर जो ग्रीन पार्ट है, डार्क ग्रीन कलर, तो ये वो एरिया है जहां पे हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ पे एक एरिया तो आपके पास ऐसा है जहां वर्ल्ड की जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रेनफॉल होती है 3000 सेंटीमीटर लगभग रेनफॉल है यहाँ पे। अब ये है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के अंदर क्या है कि सबसे पहले जो आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है या फिर अरेबियन जो ब्रांच है मॉनसून की, वो सबसे पहले यहाँ स्ट्राइक करती है। तो अच्छा खासा रेनफॉल हमें यहाँ देखने को मिलता है। और आपके ये आइसलैंड है, वहां पर भी ग्रीन कलर से शो किया गया है, यहाँ पर भी रेनफॉल बहुत अच्छा है। ये तमिलनाडु जो एरिया है वो आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आपके सेवन सिस्टर अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे उन्होंने छोड़ा है। सेवन सिस्टर वाला जो एरिया है वहां पर अच्छी खासी रेनफॉल होती है। इट मीन्स मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जहां पे होती है वहां पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और आपका ये जो एरिया है ये किस में आता है, ये आता है आपका ट्रॉपिकल। These forests are found in the western slope of Western Ghat, hills of northeastern region, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। इन दोनों आइसलैंड पे हमें क्या है एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। रेनफॉल हमारी कंप्लीट है कि 200 सेंटीमीटर अब रेनफॉल हमें चाहिए। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। तो अभी हमने क्या बोला कि हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमने एनुअल टेम्परेचर बताया उसका, तो 22 डिग्री सेल्सियस अबव, यहाँ पे अबव 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए। और वहां पे अब जहां एनुअल हमने बात की है यहाँ पे, लेकिन आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द मॉनसून जो है या फिर समर के टाइम पे है, ये टेम्परेचर थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पे इंक्रीजमेंट इस टेम्परेचर में देखने को मिलती है। लेकिन एनुअल ओवरऑल जो टेम्परेचर है अबव 22 डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पे चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइट कि यहाँ एवरग्रीन जो एरिया है, जो फॉरेस्ट है, उनमें पाए जाने वाले जो प्लांट है, जो वेजिटेशन है, जो ट्रीज है, उनकी हाइट कितनी होती है। तो यहाँ पे 40 मीटर और अबव, इट मीन्स 40 to 60 मीटर से भी हाइट ज्यादा होती है इन ट्रीज की। अब स्पीशीज की बात करते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज जो है हमें यहाँ पे मिलती है इन प्लांट की। तो रोजवुड, महागनी, आइनी एंड इबोनी एसेट्रा। तो यहाँ पे ये जो है टाइप्स ऑफ स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है यहाँ पे वो है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो नया चीज जो है वो है इसमें मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। वो क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आपका जो प्लांट के डाउनवर्ड जो फ्लोर वगैरह होता है वो भी कवर होता है। यहाँ पे आपको जो है क्लाइंबर देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे जो ट्री मिलेंगे वो है आपके 60 मीटर से भी अबव जो है हाइट के ट्री आपको देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इट मीन्स ये लेयर, इट मीन्स फ्लोर भी आपका जो है कवर्ड रहता है, आपका अपर एयर भी जो है वो कवर्ड होता है। कि यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि ड्यूरिंग द डे जो सनलाइट होती है वो ये जो ट्रीज जो होते हैं वो इतने एक दूसरे से मतलब घने होते हैं कि सनलाइट जो है इसको क्रॉस कर कर बहुत ही कम नीचे तक पहुंच पाती है। ठीक है। और मल्टीलेयर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको जो है क्रीपर्स, श्रब्स और ट्री तीनों
वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसे मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। अब रेनफॉल हमने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन रेनफॉल को किया है और मॉनसून यहाँ पे है, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जिस एरिया में होती है वहां पर ऐसे फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे काफी गैप है, 70 टू 200, 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर काफी गैप है। इट मीन्स हमने इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला है। तो यहाँ रेनफॉल के बेसिस पे, यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर के बेसिस पे हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मॉइस्ट डेसिडिया एंड द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या है, सबसे पहले हमारा पॉइंट है रेनफॉल पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे 100 टू 200 सेंटीमीटर एंड हेयर 70 टू 100 सेंटीमीटर के लगभग बीच की जो रेनफॉल है उनमें पाए जाने वाले फॉरेस्ट। अब मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको कहाँ पे मिलेंगे, कौन से एरिया में मिलेंगे, तो यहाँ पे ये आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब ये आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का ये वाला हिस्सा, यहाँ पे आपको क्या है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और जनरली देखिए ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका, जो लाइट ग्रीन कलर से शो किया गया है ये वाला हिस्सा, ये पूरा जो है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न डायरेक्शन, और वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर आपको जो है विच टाइप्स ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 100 टू 200 सेंटीमीटर होती है। अब ये वाला एरिया, नेक्स्ट हम ड्राई डेसिडुअस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू एंड प्लेन्स ऑफ द बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये बिहार और ये उत्तर प्रदेश, और आपका पेनिसुलर पार्ट का वो हिस्सा जहां पे आपके जो है इतना अच्छा खासा रेन यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी 70 टू 100 सेंटीमीटर आपका ये पेनिसुलर प्लेटू है। यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे हाईएस्ट जो है रेनफॉल है, उसके बाद में यहाँ पे जो है वो सेमी एरिड रीजन है। तो इस सेमी एरिड रीजन को छोड़ दीजिए, आप सेमी एरिड रीजन को छोड़ दीजिए, और उसके बाद में जो हिस्सा आपका बचता है वो है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब किस तरह के प्लांट यहाँ देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे मॉइस्ट की बात करते हैं तब आपके टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम एंड सैंडलवुड जो है वो इनके एग्जाम्पल है। यहाँ पे पीपल, टेंडू एंड प्लास, ये सारे एग्जाम्पल इनके हैं। डिफ्रेंशिएट करने को दिया जाता है तो यहाँ पे हम रेनफॉल के रिगार्डिंग कर सकते हैं, एरिया वाइज कर सकते हैं और उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो रेनफॉल रिगार्डिंग हम कर सकते हैं कि एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उनके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने क्या उसका रखा था, 70 टू 200 सेंटीमीटर्स जो है वो रेनफॉल हमें रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा कंपैरिजन जो है हम यहाँ पे डेसिडुअस और एवरग्रीन के बेसिस पे कर सकते हैं कि डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर उनका एक टाइम होता है जिसमें वो अपने जो लीव्स हैं वो शेड कर देते हैं, और एवरग्रीन में ऐसा पर्टिकुलर कोई टाइम उनके लिए नहीं रहता। तो एक डिफरेंट शेड दोनों के बीच में करते हैं या इनको एक्सप्लेन करते हैं तो हम इसका मीनिंग बता सकते हैं। अब सर यहाँ पे एवरग्रीन की बात करें तो वहां पे कोई यहाँ पे उनका टाइम नहीं रहता, स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं है कि वो लीव्स को शेड करे। तो एज सच दिस फॉरेस्ट अपेयर ग्रीन ऑल द ईयर। एंड यहाँ पे क्या होता है कि डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक इन अ ड्राई समर। समर का जो टाइम होता है उसमें ये सारा जो है उनके लीव्स जो है वो गिर जाते हैं, और वहां एवरग्रीन में क्या है, लीव्स नहीं शेड की जाती है। और यहाँ पे एक चीज मैंने पहले भी बोला था कि एक नई चीज जो हमें 11th क्लास में देखने को मिलती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में एक चीज उन्होंने बताई है कि ड्राई फॉरेस्ट की उन्होंने एक बहुत अच्छी यहाँ पे बात बताई है कि अगर ड्राई फॉरेस्ट में थोड़ा सा भी वेक्टर एरिया हमें मिलता है, वेक्टर मार्जिन होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर ड्राई इससे भी ज्यादा
कम रेनफॉल अगर देखने को मिलती है तो ये फिर आपके जो है थॉर्न फॉरेस्ट में डिवाइड में कैटेगराइज हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल से अगर ज्यादा होती है तो वो इसमें काउंट हो जाते हैं, और इससे कम होती है तो फिर वो काउंट हो जाते हैं आपके थॉर्न फॉरेस्ट में। ठीक है, अब एक चीज यहां पे है कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो वो फॉरेस्ट का जो इंपॉर्टेंस थी या फॉरेस्ट की जो इकोनॉमिक वैल्यू थी उसको बहुत अच्छे से समझते थे, और इसी कारण उन्होंने क्या है कि इस फॉरेस्ट एरिया का जो है फॉरेस्ट अपने इंडिया की जो फॉरेस्ट है उसका एक्सप्लोइटेशन उनके द्वारा किया गया।